एपिसोड नंबर 21। वाह बेहद बेहद खुशी उत्साहित के साथ आपके बीच यीशु के 4 सुसमाचार के पुस्तकों पर अध्ययन 20 एपिसोड से लगातार देते आ रहा हूं और आज का एपिसोड नंबर 21 है। कौन सी पुस्तकें हैं वो 4? अगर मेरा कोई मुस्लिम भाई, मेरा हिंदू, बौद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कौन सी वो 4 पुस्तकें हैं, इवन ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी, वो पुस्तक का नाम है मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। मती की पुस्तक, मरकुस की पुस्तक, लूका की पुस्तक और यूहन्ना की पुस्तक। इन 4 पुस्तकों से आपके बीच लगातार मैं डैनियल राज 20 एपिसोड अभी तक बना चुका हूं। ये 21वां एपिसोड है और जिस हिस्से पे मैं बात कर रहा हूं, यीशु के कुछ 20 हिस्से हैं चारों पुस्तकों में और वो हिस्सा है चमत्कारों का। तो 36 चमत्कार यीशु के अभी तक बताते आ रहा हूं, जिसमें से 19 चमत्कार पिछले हफ्ते कंप्लीट किया था और आज 20वां चमत्कार आपके बीच में मैं रखूंगा। अगर अभी तक किसी ने पिछली वीडियोस को नहीं देखी तो मैं चाहता हूं कि YouTube पर इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। अगर कोई अभी फर्स्ट टाइम YouTube पर जुड़ा है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं करें। और बहुत दिनों बाद बोल रहा हूं कि डैनियल राज YouTube चैनल से पैसे नहीं कमाता और उसका प्रूफ यहां है कि मेरे किसी भी वीडियो को आप जब क्लिक करते हो, ऑन करते हो, आपको किसी प्रकार का विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट नहीं मिलेगा और ये उसका प्रमाण है कि YouTube वाले मुझे पैसे नहीं देते। ठीक है ना, इसका ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ जितने फेसबुक पे हैं आपको भी बताता चलूं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को, क्योंकि लगातार बहुत सारे टॉपिक पे मैं बात करते रहता हूं। जैसे मैंने कहा फेसबुक और यूट्यूब वालों को और व्हाट्सएप वालों को कि आज का जो एपिसोड है उसके ऊपर जो मैं 20वें चमत्कार पे बात करूंगा बहुत इंटरेस्टिंग है और वह है अद्भुत खुलासा 5 रोटी और 2 मछलियों पर। वाह, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, पॉज करते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। तो सबसे पहले 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को मात्र पुरुषों की गिनती हुई है, महिलाओं की गिनती, बच्चों की गिनती नहीं की। ऑब्वियस, अगर 5000 पुरुष हैं तो 5000 वाइफ, पत्नी होगी 10,000। बच्चों की संख्या अनुमान के हिसाब से एक एक है तो 15,000 टोटल मिला के हो गए। तो ये ऐसा चमत्कार जो यीशु ने तब किया आज के 21वीं सदी में, जहां पे आधुनिक दुनिया है, जिसको कहते हैं मॉडर्न वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, इन युग में इस चमत्कार का आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से, और जब मसीह लोग मुझे सुन रहे उनकी जिंदगी से क्या कनेक्शन है, क्या लाभ है, क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर आज बात करूंगा। तो वापस कुछ सेकंड के लिए रुक रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग में सेटल हो जाएं, क्योंकि अब यहां से ऐसी ऐसी बातें आपके बीच में रखूंगा जिसको बहुत बार पढ़ा होगा आप लोगों ने, लेकिन कभी उस पॉइंट पे फोकस नहीं गया। तो सबसे पहली चीज, यीशु के 36 चमत्कार में ये 20वां चमत्कार, जिसको कहते हैं 5 रोटी और 2 मछलियों का चमत्कार, इसके ऊपर अद्भुत खुलासा क्या है आपके बीच में देने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जितने भी यीशु के फॉलोअर्स हैं, यीशु की घटनाओं को,
चमत्कार को, यीशु के प्रचार को 4 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है। मत्ती, मार्क, लूक, जॉन। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ठीक है ना? मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। जी, ताज्जुब की बात यह है, जो कि मुझे स्टडी करते वक्त भी अद्भुत लगा, कि सिर्फ और सिर्फ इस एक चमत्कार को, तो जिसके चलते लिखा है कि यह एकमात्र चमत्कार था या है, जिसको 4 पुस्तकों ने अपनी अपनी पुस्तक में रिकॉर्ड किया। सब ठीक है? रिकॉर्ड किया या अपनी अपनी पुस्तकों में। और वो कहां कहां है? यहां यहां मत्ती 24 का 15 से 21, मरकुस 6 का 35 से 43, लूका 9 का 12 से 17, यूहन्ना 6वां अध्याय का 5 से 14। आप जितने यीशु के फॉलोअर्स से, बाइबल से प्यार करते हैं, यीशु की बातों से प्यार करते हैं, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि 36 चमत्कार में सिर्फ और सिर्फ ये मात्र एक चमत्कार जो 4 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया। बाकी किसी भी 35 चमत्कार को आप एक साथ 4 पुस्तकों में नहीं पाओगे। क्या अद्भुत है, नहीं? तो पास्टर डैनियल, आप बोलना क्या चाहते हैं? बोलना ये चाहता हूं कि ऐसा क्या है इस चमत्कार में, ऐसी क्या बात है इस चमत्कार में जिसको 4 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया। मैं उसको अभी रखूंगा और मैं चाहता हूं कि मजबूती बनाए रखें, अपने आप को उत्साहित रखें, क्योंकि इस मंच से या यहां से आप किसी नेता का भाषण नहीं सुन रहे, आप किसी अमिताभ बच्चन टाइप के अभिनेता का डायलॉग नहीं सुन रहे, लेकिन जिसने सब कुछ को बनाया ना, उसकी बातें सुन रहे हैं। तो मजबूत कर लीजिए अपने आप को। और जितने फेसबुक पे 220, यूट्यूब पे 930, उन सभी को कहूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। गजब का प्रकाशन आपके बीच में रखने जा रहा हूं। आइए देखते हैं मत्ती सबसे पहला इसको कैसे रिकॉर्ड करता है। कहता है मत्ती 14 का 15 से, जब सांझ हुई, शाम हुआ, तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है, देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले, मतलब खाना खरीद ले। देर हो गई है। लगातार 3 दिन से यीशु का प्रचार सुनते सुनते एक वक्त ऐसा आया कि चेलों को लगा अब इनको विदा करना चाहिए, यीशु के पास जाकर बोलना चाहिए, अब रुक जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि भीड़ इतनी हो गई आपके प्रचार से, कभी इस कोने से तो कभी उस कोने से इकट्ठे होते गए होते गए होते गए होते गए। आपके प्रचार ने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रचार ने और आपकी यीशु जी बुलंद आवाज में जहां तक इंपैक्ट डाला, वो सारे के सारे लोग कभी इस कोने से तो कभी उस कोने से खींचे चले आए। और आपको बताते चलें कि जब आपने फर्स्ट डे स्टार्ट किया था ना प्रीचिंग, 3 दिन की बात कर रहा हूं, उसमें से पहला दिन तो भीड़ इतनी नहीं थी, दूसरे दिन भीड़ इतनी नहीं थी, तीसरे दिन भीड़ इतनी हो रही है कि हम लगातार काउंट कर रहे हैं 5,000 पुरुष। वाह! और ये 5,000 पुरुष का क्या प्रकाशन है। ये 5,000 भीड़ कौन है, जिसको मैंने फेसबुक पे भी डाला था। आपको ये सीखना होगा, और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक ये मैसेज खत्म नहीं होता, आप अपने लैपटॉप, टीवी या जो भी आपने सेट किया हुआ है, हिलना नहीं हिलना नहीं। यीशु के चेले आकर कहते ये सुनसान जगह है, देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। यह कहना वाजिब था चेलों का, यह कहना सही था, और अगर ये नहीं कहते तो हम तक ये बातें नहीं पहुंच पाती। तो यहां तक ठीक है। वचन 16 में
यीशु क्या कहते देखो, पर यीशु ने उनसे कहा, किससे कहा? चेलों से, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। ये जो लाइन है ना दोस्तों, कि उनका जाना आवश्यक नहीं, मैं तो आऊंगा कि इससे हम क्या सीखेंगे, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं बात करते जा रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बात करता जाएगा, वो बात अलग है। यीशु कहता है उनका जाना आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, मैं जो प्रीच कर रहा हूं जीवन की बातें, उसमें किसी प्रकार का इंटरप्ट मुझे नहीं चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि ये जो प्रेशियस 5,000 की भीड़ है, ये जो कीमती 5,000 पुरुष हैं, मैं इनको और मोटिवेट करना चाहता हूं, मैं इनको और तैयार करना चाहता हूं, मैं इनको और मजबूत करना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ पुरुष नहीं है, इनके साथ इनकी पत्नी है, इनके बच्चे हैं, ये टोटल परिवार पैकेज है, और मैं चाहता हूं कि ये ना जाए। तो लिखा है कि इनका जाना आवश्यक नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये रोटी के पीछे भागे, मैं नहीं चाहता कि ये खाने के पीछे भागे। मैं चाहता हूं कि इनको मैं सिखाऊं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन जो उसके मुख से निकलता है, जिंदा रहेगा। वाह! इसलिए कहता है उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम उन्हें खाने को दोगे। ये कैसा लाइन है, ये कैसा वचन है, ये कैसा स्टेटमेंट है कि यीशु को पता चला कि भीड़ 5,000 है, जगह सुनसान है। यीशु के चेले कहते हैं उनको जाने दो, लेकिन यीशु कहता है कि तुम खाना खिलाओगे। अब इसका भी कनेक्शन मैं दूंगा आपको। वचन 17, उन्होंने उससे कहा, यीशु से कहा, यहां हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं है। उसने कहा उनको यहां मेरे पास लाओ। किसको? 5 रोटी और 2 मछली को मेरे पास लाओ ना। वचन 17 में बहुत ध्यान दीजिएगा, वचन 17 में चेले नहीं कहते कि प्रभु इम्पॉसिबल, मुझसे नहीं होगा। पतरस जो सबसे ज्यादा बात करता था वो चुप है, एंड्रू, फिलिप, ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इम्पॉसिबल। बट उन्होंने क्या करा, कहा कि बस यहां 5 रोटी 2 मछली है, मतलब कुछ है जो हमारे पास है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम उन्हें खाना खिलाओगे। तो जैसे ही पता चला कि तुम उन्हें खाना खिलाओगे, तो उनके पास जो था उसको लाकर यीशु के पास में रखा, अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, मत्ती के एंगल से। ठीक है ना, मैं आगे आ रहा हूं, क्योंकि यीशु को सब पता था कि होने वाला क्या है, क्योंकि वो तो परमेश्वर है ना। या वचन 18, उसने कहा उनको यहां मेरे पास लाओ। वचन 19, तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा। किसने? यीशु ने। और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया। कई लोग कहते हैं प्रार्थना किया, जी नहीं, प्रार्थना नहीं किया बल्कि धन्यवाद किया। इसको कहते हैं थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग फॉर द फूड, फॉर द मील, थैंक्स गिविंग, धन्यवाद किया ना। यहां थोड़ा सा रुकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें कि प्रार्थना कब करनी है, आपको इसकी लीडिंग होनी चाहिए। धन्यवाद कब करना है, आपको इसकी लीडिंग होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको इसका ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जहां धन्यवाद देना है वहां तुम प्रार्थना करने बैठ जाते हो, जहां प्रार्थना करना है वहां तुम धन्यवाद देने बैठ जाते हो। आपको चीजों को समझना होगा, क्या, कब, क्या करना है। ठीक है ना। तो जिसके चलते यीशु ने करा क्या, यहां उन्होंने प्रार्थना, धन्यवाद की। धन्यवाद के बाद उन्होंने क्या किया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। ये एक लाइन में ऐसा लगता है कि वो 5 रोटी 2 मछली को तोड़ तोड़ कर दी और चेलों ने लोगों को ना। आपको शायद नहीं पता कि यीशु ने, या तो आज आप लोग सुन लीजिएगा, यीशु ने भीड़ को नहीं बांटा, यीशु ने चेलों को दिया और चेलों ने भीड़ को दिया। अब आप समझ गए। तो आपको यह भी सीखना होगा कि यीशु के पास कौन जाएगा और भीड़ के पास कौन जाएगा। यीशु ने चेलों को दिया और चेलों ने भीड़ को दिया। यीशु ने जब कहा था ना, वापस पीछे जा रहा हूं, यीशु ने कहा तुम उन्हें खिलाओगे, तुम खाने को दोगे। तो यीशु को पता था। तो जब भीड़ यहां पर देख रही है तो भीड़ को पता है कि ओ, मतलब यीशु नहीं खिलाएगा, चेले खिलाएंगे।
तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, बात अलग है कि चमत्कार यीशु ही करता है, लेकिन यहां पे यीशु ने मौका किसको दिया पता? चेलों को दिया। उन्होंने कहा कि चमत्कार अब तुम्हारे हाथों से होगा, मैं तोड़ तोड़ कर दूंगा, लेकिन जब तुम तोड़ोगे, देख लीजिए, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। तो जब यीशु के हाथ से रोटी निकली तो वो तो चमत्कार था ही, लेकिन जब चेले बांट रहे थे भीड़ को तो वहां भी चमत्कार हो रहा था। और जिसके चलते ये स्टेटमेंट पूरा हुआ कि तुम उन्हें खाने को दोगे ना। वचन 20 में मत्ती के हिसाब से, जब सब खाकर तृप्त हो गए, सेटिस्फाई हो गए, पेट भर गया, तृप्त हो गए, ये जो शब्द है ना, कंप्लीटली किसी को लैक नहीं हुआ, किसी को कमी नहीं हुई, तृप्त हो गए, तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। 12 बास्केट्स, 12 टोकरियां। क्यों 12? क्योंकि 12 के 12 चेले यीशु के साथ जो उस वक्त में थे, इस हिस्से में 70 अलग थे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां 12, और याद रखो उसमें यहूदा इस्करियोत भी है तो 12 चेले जो बांट रहे थे, उनको भी यीशु ने मौका दिया, हे पीटर तू भी आ, एंड्रू तुम भी आओ, फिलिप तुम भी आओ, जूडस तुम भी आओ, याकूब तुम भी आओ, नथानियल तुम भी आओ, ऐसे सबको उसने कहा कि सब बांटोगे। ये कीमती लोग हैं। कौन? ये 5000। मैं बताऊंगा क्यों। 12 टोकरी उठाई और लिखा है किसमें? खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 5000 पुरुषों के लगभग थे। मतलब जब गिनती कर रहे थे ये डिसाइपल्स तो 5000 तो कंफर्म था, लगभग का मतलब है 5001, 5002, ऐसा गिनती हो सकता है, लेकिन कंफर्म था 5000 पुरुषों के लगभग। वाह, मैं आपको बताऊंगा 5000 क्यों। अब आते हैं मरकुस के एंगल में। मरकुस का 6 का 35 क्या कहता है, आइए देखते हैं। जब दिन बहुत ढल गया, ये मरकुस का एंगल है रोम के हिसाब से, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है, दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा करके चारों ओर गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल ले उन्हें खिलाएं? मतलब क्या हम जाकर सबके लिए पैसों से रोटियां खरीद के उनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। मतलब यीशु ने कहा, ना तो भीड़ जाएगी ना तो तुम जाओगे। मतलब मैं जो प्रीच कर रहा हूं, मैं जो टीचिंग दे रहा हूं, उसको छोड़कर ना तो तुम जाओगे ना तो भीड़ जाएगी। उन्होंने उससे मालूम करके कहा, 5 रोटी 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली। वचन 39, तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती बैठा दो। सो वे 100 50 करके पाती पाती बैठ गए। मतलब लाइन से 100 50 बिठा दिया। 41, उसने उन 5 रोटी 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें। लोगों को चेले परोसे, ये कंफर्म हो गया। और वे 2 मछलियां भी उनमें सब बांट दी, सब खाकर तृप्त हो गए। 43, उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। 44, जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। अब आपको मैंने बताया था ना कि 5000 तो कंफर्म है, लेकिन 5001, 5002 हो सकता है। अब बात करते लूका का एंगल 9 का 12 से। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने आकर उसे कहा, याद रखो 12 ने, पहला 2 क्या कहता है पत्री? चेलों ने। अब यहां पर क्या कहता है? 12 ने। यूहन्ना का एंगल मैं बाद में रखूंगा। आइए पढ़ते क्या लिखा है। जब दिन ढलने लगा तो 12 ने पास आकर उससे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। 13 कहता है, 13 कहता है, उसने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी 2 मछलियों को छोड़ कुछ नहीं, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन ले तो हो सकता है, मोल ले तो हो सकता है। मतलब क्या हम जाएं? क्या रोटी जाकर खरीद के लाएं? ओके। आगे कहता है, वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। अब आपको पता चल गया, कंफर्म चल रहा है चारों पुस्तकों में 5000 5000। 14 वर्स कहता है, तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50 करके पाती पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया, सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां 2 मछलियां ली, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें।
अब यहाँ पे भी छेले नहीं पर यीशु नहीं परोस रहे, छेले परोस रहे हैं। 17, तब सब खाकर तृप्त हुए। चेलों ने उस बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। अब इंटरेस्टिंग पार्ट आता है यूहन्ना का, उसके बाद आपसे बात करूंगा कि क्या सीख सकते हैं। यूहन्ना, याद रखो 4 किताबों ने इसको रिकॉर्ड किया। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, ये एंगल अलग है ना मती कह रहा है, ना लूका कह रहा है, ना यूहन्ना कह रहा है। इस एंगल को किसने कहा? यूहन्ना ने। कहता है तो फिलिप्पुस से कहा, फिलिप से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। याद रखो यीशु का ये क्या कहते हैं, एक प्रकार का टेस्ट था, ये टेस्ट था फिलिप के लिए। देखता हूं ये क्या बोलता है, देखता हूं ये क्या करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, आप इसको ऐसे पढ़ोगे कि यीशु को सब पता था, लेकिन यीशु फिलिप को परखना चाहता था। ऐसे पढ़ना है बाइबल को। 1 कुरिन्थियों 14:2 को भी ऐसे ही पढ़ना है। पौलुस बोल कुछ और रहा है, लेकिन इन लोगों ने ले कुछ और लिया है। एनीवे क्या करें इन लोगों का। वचन 6, उसने ये बात उसे परखने के लिए कही। देखो, परखने के लिए, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। मतलब यीशु खुद जानता था कि ये जो भीड़ आ रही है, इसके साथ में मैं क्या करूंगा। अब आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब फर्स्ट डे यीशु ने प्रीच किया तो भीड़ कम थी, सेकंड डे बढ़ने लगी, थर्ड डे तो और बढ़ गई। अगर चेले रोकते नहीं तो और भीड़ बढ़ती, वो बात अलग है। तो यीशु को पता था कि भीड़ आ रही है। कौन सी भीड़ आ रही है मैं रखूंगा, 5000 पुरुषों की भीड़ है ये। वचन 7, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि मैं उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। वचन 8, उसके चेलों में से शिमोन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इन लोगों के लिए वे क्या हैं? कौन कहता है? अंद्रियास। एंड्रू कहता है कि ठीक है, आप कहते हो कि आप ही खिलाओ, हम खिलाएंगे, लेकिन पैसे अगर हमारे पास में 200 दिनार भी हैं, अगर हम उससे रोटी लाएं तो भी कम है। एक सेकंड दीजिए। या तो भी कम है लेकिन एंड्रू कहता है, कॉफी का असर है, तो एंड्रू कहता है एक लड़का है यहां पे, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, लेकिन वो भी क्या है 5000 पब्लिक के लिए, वो भी क्या है। वचन 10, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह घास बहुत थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। देखिए, एक चीज है ना, आपको बार बार सुनने पढ़ने मिलेगी और दिखाई देगा 5000 5000 5000 5000। गजब का कनेक्शन दूंगा मैं आपको। वचन 11 लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली, धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। ये पाठ भी अच्छा है ना, जिनको कहा गया बैठो तो बैठो। कुछ लोग होते हैं, हम क्यों बैठे हैं, हम क्यों सुने बहुत स्पेसिफिक लिखा है। बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जितनी जो चाहते थे, मतलब शायद कोई नहीं खाना चाहता होगा तो नहीं बांटी, कोई खाना चाहता था उसको बांट दी। एनीवे, वचन 12, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि वे कुछ फेंके ना जाए। अमेजिंग लाइन है। मतलब यीशु नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का मिरेकल ब्रेड, फिश बेकार में जाए, उसको जमा करके रखो, सीख मिलनी चाहिए उसके लिए। अंत उन्होंने बटोरा, जौ की 5 रोटियों की टुकड़ों से जो खाने वाले से बचे रहे थे 12 टोकरियां भरी। वचन 14, तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया, उससे वे लोग खाकर देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। अब जितने मुस्लिम्स
प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, उसको लेके मत चलें, क्योंकि यशाया के हिसाब से, उन नबियों के हिसाब से। वाईफाई गया, किसका गया है? ओके, कोई इशू नहीं, आ जाएगा तो ठीक है। तो उसके हिसाब से जो लिखा गया था, उसके हिसाब से इस प्रॉफिट का इंतजार, मसीहा का इंतजार, मूसा की किताब के मुताबिक उसका इंतजार ये लोग कर रहे थे, लेकिन यही मसीह है, इसकी खुलासा कईयों को नहीं हुई, लेकिन बाद में प्रभु ने कराया ना। प्रश्न उठता है, इस बड़े चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्ट हो जाएगा तो बता देना। इस बड़े चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल वो क्या है? सबसे पहला सवाल लिखा है, कौन थे ये 5000 पुरुषों की भीड़? क्वेश्चन मार्क। कौन थे ये 5000 पुरुषों की भीड़, जिसके ऊपर मेरा सबसे ज्यादा फोकस गया? यीशु ने चमत्कार किया, प्रेज गॉड, सबने खाना खाया, प्रेज गॉड, लेकिन ऐसा क्यों है कि स्पेसिफिक ये 5000 की संख्या चारों पुस्तकों ने बार बार दर्ज करी और उसको रिकॉर्ड करा? उसके पीछे कारण क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कौन है? तो अब मैं रखने जा रहा हूं, ये 5000 की भीड़ कौन है ना। आप सभी जानते हैं कि बाइबल कई हिस्सों को जोड़कर यीशु की जो घटना घटी थी उसके बाद 20 से 30 साल बाद अनुमानित लिखा गया है, और तब जाकर आपके पास में 4 पुस्तकें, गॉस्पल्स जिसको हम कहते हैं, सुसमाचार की 4 पुस्तकें वो आपके पास में पहुंची हैं। तुम्हारा ये दे दो ना। हाँ हाँ, वही तो कह रहा हूं। या इस लूका की किताब 14 के 25 से 27 में ये 5000 की भीड़, और ऐसी भीड़ जो इस वक्त यीशु उसको बार बार कह रहा है 5000 5000, जिसको चेलों ने भी रिकॉर्ड किया। तो जिसके चलते लिखा है, कहां? 14 का 25 में लिखा है कि जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, उसमें शायद सिम कार्ड नहीं है, नहीं है। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, ये 5000 भीड़ कौन है जिसको यीशु जाने नहीं देना चाहता? आइए देखते हैं वचन 26। यदि कोई मेरे पास आए, किससे कहा? ये वो भीड़ है जिससे यीशु ने कहा, तो मेरा वचन सुनते हो, मेरे पीछे आते हो, और वो भी 3 दिन से। कहता है यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों बहनों वरन अपने प्राण को भी आप प्रिय ना जाने। ये फेसबुक स्टार्ट हो गया, गुड। कहता है कि आप प्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कैन यू बिलीव दिस? तो इसका मतलब है कि जब भीड़ यीशु के पास आ रही थी, कोई मिरेकल्स हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई अद्भुत घटना घट जाए, प्रभु मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा लाना, मेरा फलाना, लखवा, अंधा, गूंगा, बहरा, अपंग, पैरालाइज, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, इन सभी चीजों में मेरे लोग तकलीफ में लग गई भीड़ की भीड़, यीशु को पकड़ेंगे, यीशु से प्रार्थना करा लेंगे। लेकिन यीशु ने पलटकर उस भीड़ से क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी, बच्चे, भाई बहन, खुद का प्राण, खुद की जिंदगी को भी अगर वो अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन 27, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये 5000 की भीड़ जिसको यीशु जाने नहीं देना चाहता था, जिसको यीशु चाहता था कि ये रुक जाए, आपको पता है इस भीड़ ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा, इस भीड़ ने अपना सब कुछ उस वक्त त्याग दिया। बहुत ध्यान दीजिएगा,
जब यीशु का प्रचार तब लोग सुनते थे ना, तो उनका एक लाइफस्टाइल बन जाता था, जीवन शैली। सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलो। आज का लाइफस्टाइल क्या है? आज का मॉडर्न क्रिश्चियंस क्या है? आज का युग कैसा है? यीशु को भी सुनना है, संसार को भी सुनना है। यीशु को भी प्यार करना है, संसार को भी प्यार करना है। यीशु भी चाहिए, संसार भी चाहिए। यह है आज का युग। अब मैं आपको क्लियर करता हूं। जब आपने मरकुस का किताब 6 का 36 पढ़ा होगा, लिखा है उन्हें विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। यह मरकुस कहता है कि उनको विदा कर के वो गांवों, नॉट गांव, वो गांवों और बस्तियों, प्लूरल फॉर्म है, जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको बताता हूं। और ये भी रख देता हूं, लूका 9:12 के हिसाब से, जब दिन ढलने लगा तो बारों ने आकर उसे कहा, भीड़ को विदा करके चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिके। इसको देख लीजिएगा, टिके मतलब उनको रेंट का घर मिल जाए, उनको रहने की जगह मिल जाए और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह पर हैं। मैं आपको बताऊं ये भीड़ ने क्या किया था जब यीशु का प्रचार सुना था। इस मुताबिक इस भीड़ ने यीशु की लाइन को इतना तवज्जो दिया, इतना इंपॉर्टेंट दिया कि यार ये आदमी जिसका नाम है मसीहा, ईसा मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम, यीशु मसीह, ईसा मसीह, आप जो बोलना चाहें, इनकी बातों में दम है। वाह, इनके प्रचार में दम है। तो तब जाकर इस मसीहा ने जब प्रचार करते थे तो भीड़ ऐसी थी जो 5000 पुरुष थे। मैं आपको बताता हूं कि पतरस और बाकी 12 चेलों ने 5000 को गिना कैसे होगा। यीशु का प्रचार सुने, क्या है देखो 26 में, यदि कोई मेरे पास आए, अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन, प्राण को अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। अपना क्रूस ना उठाए वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो एक आदमी बोला, यीशु का प्रचार जो अभी अभी मैंने सुना, मैं उसके लिए तैयार हूं। पतरस, एंड्रू, फिलिप, नथानियल, याकूब, जो भी आप लोग हैं, मेरा नाम लिखो, मैं वो बनना चाहता। बोला नहीं, आपको सब कुछ त्यागना होगा। मैं सब कुछ त्यागूंगा, पत्नी, बच्चे, सारा कुछ रेडी। पति ने कहा कि मैं यीशु को फॉलो करूंगा, पत्नी कहती मैं भी फॉलो करूंगी। बच्चों ने माँ बाप से कहा हम भी यीशु को फॉलो करेंगे, क्योंकि यीशु की बातों में दम था। वाह, सब कुछ छोड़ दिया था। तो तब जाकर पतरस और यूहन्ना और याकूब को पता था कि इनके पास घर नहीं है। अगर उस वक्त में आप और मैं होते, हम यीशु के कन्वेंशन में 3 दिन के लिए जाते, फॉर्म भरकर टिकट लेकर, और जिस दिन कन्वेंशन खत्म हो जाती हम सब अपने अपने घर जाते। लेकिन यहां पर देख लीजिए क्या लिखा है, पता है, ये गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए खाना मोल ले। ऐसा लिखना चाहिए था कि ये अपने अपने घर में जाके खाना मोल ले। अब आपको समझ में आया कि इनको ये टिकने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, टिकने के लिए। अगर अपना घर होते तो टिकने की जगह क्यों लिखी जाती? तो उस वक्त का लाइफस्टाइल ये था दोस्तों। आज का लाइफस्टाइल क्या है? आपको याद होगा ना, मत्ती 19 में एक जवान लड़का यीशु के पास आया था। संख्या बता दो कितनी है। एक जवान लड़का यीशु के पास आया था और उसने कहा कि प्रभु मैं अनंत काल का जीवन पाना चाहता हूं। तो यीशु ने कहा कि तू तो जानता है व्यवस्था में क्या लिखा है? बोला बचपन से जानता हूं, मानता हूं। यीशु ने बोला तेरे में कमी है क्या? अपना सब कुछ बेच, गरीबों को बांट और मेरे पीछे चल। इसका मतलब यहां है कि तेरा फोकस पैसा है, तुझे मेरे पीछे आना है। तेरा फोकस पैसा है, तेरा फोकस दुनिया है, तेरा फोकस संसार है। मुझे बड़ा दुख होता है आज कुछ क्रिश्चियंस को देखकर और क्रिश्चियंस लीडर्स को भी देखकर। अब वो बिशप है, अपोस्तल है, प्रॉफिट है, पता नहीं क्या क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आई कंसीडर एज अ लीडर, मैं उनको एक ही श्रेणी में रखूंगा, लीडर, और साथ ही साथ में चर्च के क्रिश्चियंस, आई मीन यीशु के फॉलोवर्स। बड़ा दुख लगता है देखकर, एक पैर प्रभु में, दूसरा पैर संसार में। अब बताइए आप, ओके, जितने यूट्यूब और फेसबुक पर है चिंता मत करिए, रिकॉर्डेड वीडियो ये रिकॉर्ड हो रहा है और ये अपलोड हो जाएगा तो आपको पूरा मैसेज सुनने मिलेगा, चिंता मत करिए, ठीक है ना। मैं वापस आता हूं, ये था लाइफस्टाइल उस वक्त में। आज का लाइफस्टाइल कैसा है? एक पैर प्रभु में, एक पैर संसार में। जब मौका मिलता है संसार में घुसने का, चाहे शादी का पार्टी फंक्शन हो, दोस्त का मैरिज या बर्थडे पार्टी, या खुद के लीडरों के बच्चों की शादी, ताज्जुब है
पास्टरों के बच्चों को मैंने फिल्मी डीजे लगाकर अपने बेटे बेटियों के मैरिज पे नाचते गाते सुना है। अब बताइए आप, यीशु कहता है सब कुछ त्याग, रख रहा हूं। यीशु कहता है सब कुछ त्याग। पहला यूहन्ना 2:16 कहता है जिसमें संसार का प्यार है उसमें परमेश्वर का प्यार नहीं है। जिसके अंदर संसार घुस गया है उसमें प्रभु प्यार नहीं कर सकता उस आदमी से। सब ठीक है? मुझे ताज्जुब है, ये लोगों ने सब कुछ त्याग दिया सीधे। ना घर है, ना गांव है, ना बस्ती है, ना टिकने का जगह है, ना खाना है। ये था लाइफस्टाइल। और जिसके चलते 5,000 की भीड़, 5,000 पुरुषों को यीशु इस तरीके से रिकॉर्ड करता है। आज ऐसी सोच, ओ पास्टर डैनियल, तो क्या हम अपना घर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपनी नौकरी छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपना बैंक बैलेंस जीरो कर दें? बिल्कुल नहीं। क्या हम अपनी सारी प्रॉपर्टी उठाकर गरीबों को बांट दें? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपका फोकस कहां है। मैं बात कर रहा हूं कि आपकी चाह कौन है, आपका फर्स्ट लव, आपका इंटरेस्ट, आपका जीवन शैली में सबसे प्रथम कौन है। आपका नौकरी है, आपका बिजनेस है, आपका घर है, आपकी इच्छाएं हैं, आपका फैमिली, बच्चे, पत्नी। एक विचित्र प्राणी है, नाम नहीं लूंगा, प्रीचर है, वो कहता है पहला परिवार, उसके बाद परमेश्वर और तीसरे नंबर पर सेवा। विचित्र प्राणी है वो। जबकि क्या होना चाहिए? सबसे पहला परमेश्वर, उसके बाद उसका काम यानी मिनिस्ट्री, तीसरे नंबर पर आता है परिवार। बाइबल उठाकर देख लो आप। या खरी शिक्षा वाले ऐसी बात करते हैं, बाकी टाइम पास वाले कुछ भी बकवास करते हैं, उनका तो हम तवज्जो भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। या ये था लाइफस्टाइल सर। आज का लाइफस्टाइल कैसा है? मुझे संसार चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक दिन जितनी भी हिंदुस्तान की कलीसियां हैं, सबके दरवाजे पे, चर्च के दरवाजे पे एक ऐसा डिटेक्टर या एक ऐसी मशीन या एक ऐसे आदमी को खड़ा कर दें कि जो भी चर्च में, खास करके यूथ, उनके फोन को चेक किया जाए और उनका फोन का डेटा चेक किया जाए। मैं 99.9% बोल रहा हूं, उनके मोबाइल के अंदर आपको पिक्चर के गाने मिल जाएंगे, या अरिजीत सिंह, सोनू निगम, पता नहीं क्या क्या, सब मिल जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं जो अपना ठिकाना ढूंढ के रखें, अपना रोटी ढूंढ के रखें, अपना सब कुछ ढूंढ के रखें और फिर कहते हैं कि आई सरेंडर ऑल। ये सब पक्का करके बैठे हुए अपना अपना। और ऐसे लोगों को यीशु ने क्या कहा? वचन 27 में, जो कोई अपना क्रूस, मतलब मिनिस्ट्री, मेरी जिम्मेदारी जो मैंने उसके कंधे पे रखी है एज अ क्रॉस, उठा कर मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। मुझे लगता है ये पॉइंट बोलना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये 4 रिलीजन आज टॉप पे हैं। बौद्धिस्ट भी हैं 5वें नंबर पे, पारसी, आदिवासी, जैन और भी अलग, जुडिज्म, ये अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है ना। आपको पता है, मैं खुद अपनी आंखों से देखा हूं, मैं उसको एनालाइज भी कर पा रहा हूं। आज से कुछ 15-20 साल पहले जो मसीहत है ना, जिसको कहते हैं बॉर्न अगेन, ट्रू बिलीवर्स, यीशु के सच्चे अनुयायी, ये ऐसे काट देते थे ना संसार से खुद को। लेकिन ताज्जुब हो रहा है कि ये कुछ 20, 12, 15 साल के अंदर ये सारे के सारे शिफ्ट हो गए अंदर, उसके अंदर चले गए और खुद को घोषित कर दिया कि हम क्रिश्चियनिटी के लीडर हैं, हम क्रिश्चियन धर्म के अगुवे हैं। पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, पता नहीं कहां कहां से खुद को डिक्लेयर कर दिया। ताज्जुब एक और है, जो कि ये तमाशा आजकल चल रहा है। मेरी लैंग्वेज ऐसी इसलिए है क्योंकि ये मेरा गुस्सा है, और ये गुस्सा मेरा नहीं, परमेश्वर की आत्मा है जो बात कर रही है। आप जिसको नहीं समझ में आता, डोंट केयर, न्याय के दिन मिलेंगे आप लोगों से। हद तो तब हो गई कि आजकल क्रिश्चियन का चोला पहन लिया। चोला समझते हैं?
या सफेद कपड़ा, बिशप का कपड़ा, ऊपर से टोपी, फिर क्रॉस, हाथ में डंडा, पता नहीं क्या क्या। धीरे धीरे जो 10-15 साल पहले सफेद कपड़ा या फिर कोई पैंट शर्ट पहनते थे और सेवक कहते थे खुद को, कोई टाइटल नहीं होता था, बिशप का, पोस्टल का, डॉक्टर का, प्रॉफिट का, कोई नहीं होता था, चुपचाप अपना सेवा करते थे। अब ऐसे लोगों ने कपड़ा पहन लिया धर्म का, और मसीह मार्केट में, मसीह कारोबार में इन्होंने खुद को क्रिश्चियनिटी का लीडर घोषित कर दिया। एक आदमी से मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा तुम ये क्यों पहनते हो? मुंबई का आदमी है, वो पास्टर है, पहले कपड़ा नहीं पहनता था, आजकल पहनने लगा सफेद कपड़ा, क्रॉस। तो कहता है कि अगर हम ऐसे कपड़े नहीं पहनेंगे तो पुलिस वाले, नेता, पड़ोसी, हम पास्टर हैं, उनको पता कैसे चलेगा? हद हो गए साहब। तो मतलब ये तो ये हुआ ना कि आप यीशु के तरीके को आप सिखा रहे हो, मिनिस्ट्री को आप सिखा रहे हो यीशु को। अगर ऐसा होता तो यीशु नहीं कहता कि यार तुम ऐसा कपड़ा पहनो अलग दिखने के लिए। कपड़ों से नहीं पहचान बताना है, आपका जीवन, आपका जीवन शैली से बताना है कि आप मसीह हैं। ये था साहब, ये था। तो ये भीड़, इन्होंने तय किया कुछ भी हो जाए हम यीशु को सुनेंगे, यीशु के पीछे चलेंगे, हम यीशु की बातों को ही अमल करेंगे। ये वो 5000 भीड़ थे। तो एक आता था पीटर के पास, कुछ आते थे पतरस के पास, पौलुस के क्या कहते हैं, यूहन्ना के पास, कुछ आते थे, कहते थे कि हम अब सरेंडर करें। तो यीशु ने कहा इनका जाना आवश्यक नहीं है। आपको याद है जब पतरस ने प्रचार किया 3000 की भीड़ थी, उसके बाद अगले ही अध्याय में, मतलब चौथे अध्याय में 5000 हो गए। उसके बाद काउंटिंग नहीं की, 5000 की भीड़ पेंतिकोस के दिन, और ये 5000 की भीड़ जो 36 चमत्कार में, चारों पुस्तकों ने इसी चमत्कार को रिकॉर्ड किया और कहा कि हम ये भीड़ को जाने नहीं देंगे। आज यीशु के पास बहुत लोग आ रहे हैं। मैं आपको एक और एंगल दे देता हूं। आपको पता है इनमें से कई लोगों ने जब यीशु का प्रचार सुना होगा ना, कौन सा वाला, ये वाला, इनमें से बहुत लोग पीछे चले भी गए होंगे। बोला यार ये तो बहुत सख्त प्रीचर है, ये तो बहुत कड़क प्रीचर है। हम तो सोचे थे कि चमत्कार कर देगा, हम तो सोचे थे कि हमारा बेटा बेटी भाई जिंदा कर देगा, हम तो सोचे थे कि मेरे भाई को, पड़ोसी को, रिश्तेदार को अपंग है ठीक कर देगा, लेकिन ये तो कहता है कि सब कुछ छोड़ दो। कैसे पॉसिबल है? हम सब कुछ कैसे छोड़ देंगे? और सब कुछ छोड़कर ऊपर से अपना क्रूस उठाकर इसके पीछे चले, इस मसीहा के पीछे? नॉट पॉसिबल। हजारों की इस तादाद में लोगों ने पीछे चले गए होंगे, बैकवर्ड्स निकल गए होंगे, लेकिन ये 5000, जैसे वो पतरस की टीम में 3000, अगले ही चैप्टर में 5000, ऐसे यीशु के ये 5000 जो रोटी खाने नहीं आए थे। वाह! मैं आपको एक और एंगल दे देता हूं। कहां गया ये वाला, माफ करना, ये वाला। आपको नहीं लगता कि चारों पुस्तकों में एक भी जगह पे आपको यह पढ़ने मिला कि भीड़ ने कहा यीशु से हमको विदा करिए, हमको भूख लग रही है, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, हमको जाने दीजिए? एक भी भीड़ ने नहीं बोला, बल्कि चेलों ने आकर कहा। और यूहन्ना की किताब में तो कोई नहीं बोल रहा है, यीशु खुद कह रहा है कि ये भीड़ को मैं खाना कहां से खिलाऊं, वो भी परखने के लिए। तो भीड़ को भी पता था। मैं चाहता हूं मेरे आज के प्रचार में, आज एक ही चमत्कार पे बात होगा, मैं चाहता हूं कि आज के प्रचार में, और जब ये वीडियो अपलोड होगा, आपके पास पहुंचेगा, तो मैं चाहता हूं कि ये 5000 की भीड़ की तरह, जिनके पास ना गांव है, ना बस्ती है, ना टिकने का जगह है, ना खाना है, क्योंकि ये ऐसी भीड़ थी, वापस रख रहा हूं, जिन्होंने सब कुछ अपना त्याग कर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। ऐसे लोगों की तादाद, ऐसे लोगों की संख्या, भले वो 200 हो या 500 हो, लेकिन यीशु को ऐसे लोग चाहिए जो उसके पीछे चले, किसी की मोह ना रखकर, चाह ना रखकर। प्रभु मुझे पसंद था, बहुत अच्छा लगता था ये चीज वो चीज, लेकिन जब मैंने आपका प्रचार सुना, मैंने त्याग दिया और अपना क्रूस, यानी कि सेवा का क्रूस उठाकर मैं आपके पीछे चलने के लिए तैयार हूं। अगर ऐसे लोग, ऐसी भीड़ आज
एमएमबी में बन जाती है, या एमएमबी के लोग ऐसे भीड़ बन जाते हैं। मैं समझता हूं कि जब हम सभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो प्रभु कहेगा शाबाश कि तुमने ये सारी चीजें त्यागा। इसलिए मत्ती का 6:23 याद होगा आपको। यीशु कहता है कि जो यहां धन इकट्ठा करता है उसको चोरी कर सकता है, कीड़े लग सकते हैं, बिगड़ सकता है, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मैं वापस कहता हूं, आपके पास में आज बहुत सताव है, तंगी है, गरीबी है। कुछ प्रीचर्स कहते हैं कि अमीरी की प्रीचिंग करते हैं, बोला कि जीसस ने आया है आपको अमीर बनाने के लिए। फिर ये वचन का क्या करूं मैं उनकी बातों को सुनूं जो नॉन बिब्लिकल है, फिर ये वाला स्टेटमेंट। यीशु कहता है सब कुछ त्याग दे। पौलुस कहता है 1 तीमुथियुस उसका 6वां वचन 7-8 में कहता है जो है उसी पे संतुष्ट करो। लेकिन आजकल के प्रीचर कहते हैं कि अमीर कैसे बनना है, हद हो गए साहब। इसको कहते हैं दूसरा वाला, यीशु इनके पास है, इसको कहते हैं दूसरा वाला सुसमाचार इनके पास है, इनको कहते हैं कि दूसरा वाला पवित्र आत्मा इनके पास है, जो कि बेड़ा गर्क हो गया, जिसको कहते हैं गई भैंस पानी में। आपके पास जो भी है उसकी चाह ना रखकर, मैं वापस कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब कुछ गरीबों को दान दे दो, नहीं। आपका फोकस शिफ्ट करो। आपका परमेश्वर के प्रति प्यार और संसार के प्रति प्यार, उसको शिफ्ट करो। उसको देखो कहां है फर्स्ट प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता, फर्स्ट प्लेस में कौन है। तब यीशु कहता है कि इनका जाना अवश्य नहीं है। मुझे एक और अच्छी चीज क्या लगी पता है, यीशु मसीह ने कहा नहीं भेजूंगा इनको, मैं इनको अलाउड नहीं करूंगा कि जाए गांव में बस्तियों में टिके, मैं अलाउड नहीं करूंगा इनको। मैंने बोला है मैं इनको खिलाऊंगा। सी मुझे और थोड़ा सा टाइम दीजिए। यीशु कहता है खाना तुम खिलाओगे। दूसरे शब्दों में यीशु ने फोकस खाने पे किया ही नहीं, इतना कैजुअल था, बोला इनका खाना तो ऐसे हो जाएगा। तो जितने सेवक हैं एमएमबी के और जितने सेवक हैं मसीह के फॉलोवर्स हैं, जो सच्चे मसीह हैं, मैं उन सभी को कह रहा हूं आपको रद्दी भर भी चिंता नहीं करना है। मेरा रोटी कहां से आएगा, मेरा रेंट कहां से आएगा घर का, मेरी बच्चों की फीस कहां से आएगी, मेरा भविष्य का क्या होगा। मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहता हूं, आप उसका घर बनाओ वो आपका घर बनाएगा, आप उसका सोचो वो आपका सोचेगा। इसलिए तो लिखा है ना, जो दूसरों की खेती में पानी डालेगा उसकी खेती में भी पानी डाला जाएगा। नीति वचन 11:26, 2526। वाह, आपका फोकस, अगर तुम सच्चे मसीह हो, यीशु के ट्रू फॉलोवर्स हो, उसने आपको सेवा के लिए बुलाया, तो किसी के बाप से नहीं डरना है। लेकिन इस तरीके से नहीं जाएंगे गांव बस्ती, यीशु के पीछे चलेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चमत्कार आपको बहुत कुछ सिखाया है। इस चमत्कार ने जो चारों किताबों ने रिकॉर्ड किया है, आप इससे ये जरूर सीखें कि यस, मैं वो भीड़ बनूंगा जो सब कुछ त्याग कर यीशु के पीछे चल रहा है। आइए दुआ करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इस अद्भुत प्रचार के लिए, इस प्रकाशन के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, ये जहां कहीं जाए, जिस किसी के पास जाए, जब भी कोई देखे, उसकी जिंदगी में बात करिए और एक नया कार्य उसके जीवन में करना। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और बात करेंगे 21वें चमत्कार की, कि जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। इससे क्या निकलेगा, इससे क्या सीखेंगे, अगले हफ्ते आप लोगों से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, वीडियो को खूब शेयर करें, यूट्यूब वालों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक वालों मुझे फॉलो करें और मसीह के साथ, खरी शिक्षा के साथ बने रहें। प्रभु आपको आशीष दे।